और लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर न्यूज 18 के अजीत सिंह की ही खबर है कि कुछ देर में हो सकता है आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बता दें कि 4 बजे के आसपास उनको कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। और अब मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं यहां पर आशीष मिश्र के। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि हिंसा मामले में पुलिस आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर सकती है और खबर है कि थोड़ी देर बाद पुलिस आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश कर सकती है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र से पिछले 5 घंटों से क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ हो रही है और आशीष मिश्र से 15 सदस्यों की एसआईटी टीम पूछताछ कर रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में पूछताछ हो रही है। इनके अलावा पूछताछ में आईपीएस सुनील कुमार सिंह, लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण समेत 3 सीओ शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशीष मिश्र पूछताछ के लिए अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं और यही नहीं, उन्होंने अपनी बेगुनाही के तौर पर पुलिस को कुछ वीडियो सबूत भी सौंपे हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। आशीष मिश्र पर हत्या समेत 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खबर यह भी है कि इस मामले में अंकित दास के ड्राइवर समेत 2 लोगों को लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से हिरासत में भी लिया है। यानी कि लगातार अभी भी पूछताछ जारी है और आशीष मिश्र यहाँ पुलिस लाइन में मौजूद हैं। जो नोटिस कल उनके घर बाहर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद आज वो यहां पर पेश हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में कई घंटों से पूछताछ चल रही है। आशीष मिश्रा अब तक इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि वो बेगुनाह थे और घटनास्थल पर नहीं थे। 3 अक्टूबर 3 बजे से 5 बजे तक वो कहां थे, इस बात का जवाब वो अब तक नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने 18 सीसीटीवी फुटेज जरूर दिए हैं जिसमें उन्होंने अपने बेगुनाही की बात कही, उनके पेट्रोल पंप का है, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उनके मोबाइल को जब्त किया गया है। एक मोबाइल उन्होंने दिया जिससे वीडियो कई सारे जो बनाए गए थे उसकी बात उन्होंने कही। और अभी भी आप देखिए पुलिस लाइन का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, जहां पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पूछताछ में शामिल है। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो इसके साथ ही जो कहा जाए सुनील सिंह है, कमांडेंट हैं पीएससी के बाराबंकी के, वो हैं। यानी 6 सदस्यीय एसआईटी और 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति है, वो अपना काम कर रही है और पिछले कई घंटों से पूछताछ जारी। और यह भी कहा जा रहा है कि आज उन्हें बाकायदा रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि 2 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं, आशीष पांडे और लवकुश। लेकिन आशीष मिश्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे। क्या उनकी कॉल डिटेल, क्या उनकी लोकेशन, क्योंकि जो मोबाइल टावर का लोकेशन है वो उनके गांव यानी बनबीरपुर और घटनास्थल के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है। यानी एक मोबाइल टावर सेम लोकेशन दिखाई गई। लिहाजा एडवांस सर्विलांस सिस्टम से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट लोकेशन आशीष मिश्रा की क्या थी। फिलहाल उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह और उनके 2 और लोग पूछताछ में शामिल। उन्होंने दर्जन भर शपथ पत्र दिया है। एक शपथ पत्र ऐसा भी है जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूद थे। किसानों का आरोप है कि ये वहां घटनास्थल पर मौजूद थे, गोली चलाई गई। इनकी थार जीप से 2 315 बोर के मिस कारतूस मिले, यानी ये चलाए गए थे जो दगे नहीं। तो इन सब सारे सवालों का उनको जवाब देना। उन 48 घंटों में पुलिस की पहली नोटिस और दूसरी नोटिस के बाद के बीच का जो अंतराल है, उस समय आशीष मिश्रा कहां थे, इसका भी जवाब उन्हें एसआईटी को देना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की मुश्किलात बढ़ने वाली, क्योंकि सरकार और पार्टी दोनों तरफ से फटकार लगाई गई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है मंत्री हो, उसका बेटा हो, सांसद हो, विधायक हो, साक्ष्य और सबूत अगर हमारे पास होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 6 घंटे की पूछताछ में आशीष मिश्रा ने कई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, जो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी और क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन। तो देखिए काफी लंबी पूछताछ यहां पर आशीष मिश्र से लगातार हो रही है और अजीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत देखिए कई सवाल उनसे किए गए लेकिन ठीक ढंग से वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि यहां पर मुश्किलें बढ़ना तय हैं। देखिए बिल्कुल शिवानी, उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जो सबसे बड़ी बात थी कि घटना के वक्त वो कहां थे, उसके सबूत वो नहीं दे पाए। और जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पुलिस ने अब उनको जांच का हिस्सा बना लिया, यानी अपनी विवेचना में उनको शामिल कर लिया है। यानी अब लिखा पढ़ी में पुलिस के पास वो आ गए हैं। अब तक ये हिरासत जो चली, अब इसे गिरफ्तारी भी कह सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाने के पहले पुलिस उन्हें रिमांड पर नहीं ले सकती, उन्हें अदालत में नहीं पेश कर सकती। अदालत में ले जाने से पहले उन्हें लिखा पढ़ी में दिखाना होगा कि वो पुलिस की गिरफ्तारी में है। तो अब वो विवेचना का हिस्सा बन चुके हैं और 5 घंटे से अधिक पूछताछ हुई है। जो सवाल है वो जवाब नहीं दे पाए। उनके अधिवक्ता भी अंदर मौजूद है और बाहर पुलिस की बहुत सारी फोर्स मंगाई गई। यानी ये तय है कि अब से थोड़ी देर बाद शिवानी उन्हें जनपद न्यायालय जो यहाँ का है वहां पेश किया जाएगा। स्पेशल जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके यहाँ पेश किया जाएगा। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो पुलिस के सूत्र कहते हैं कि धारा
120B के तहत उनको विवेचना का हिस्सा बनाएगा, यानी लिखा पढ़ी में थोड़ी देर में उन्हें ऑफिशियल गिरफ्तारी घोषित की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि कुछ ही देर में ऑफिशियल गिरफ्तारी हो सकती है और कोर्ट में भी उनको पेश किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आगे पुलिस उनकी रिमांड ले। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और ये कमरे के बाहर, जिस कमरे के बाहर ये पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, वहीं उसी के अंदर ही आशीष मिश्र मौजूद है। उनसे लगातार 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और अब भी पूछताछ की जा रही है। कई साक्ष्य उनकी तरफ से भी पेश किए गए, कई सवाल किए गए क्राइम ब्रांच की ओर से, और ये भी पूछा गया कि 2 दिन उनको लगातार नोटिस भेजी गई, उस दौरान कहां-कहां वो गए थे, किस-किस से उनके साथ मुलाकात हुई थी। अजीत लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजीत, और क्या डिटेल्स और अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल उनसे पूछताछ चल रही है और अब कुछ ही समय बाकी है। अब से आधे घंटे बाद उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक कि जो मांग थी लोगों की, जो पुलिस उसी दिशा में काम कर रही थी और अब विवेचना का हिस्सा उन्हें बना लिया गया है। अब वो यहां से घर नहीं जाएंगे, उन्हें अदालत जाना होगा। अगर पुलिस को रिमांड नहीं मिलती तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और विवेचना का हिस्सा बनाने का मतलब ये होता है कि पुलिस ने धारा 161 का बयान लेते हुए उन्हें इस पूरे मामले में आरोपी बना दिया है। भले ही छोटी धारा में बनाया हो, अब उनका मेडिकल होगा और अदालत में पेश होंगे। 300 तो भले ही न बनता हो, लेकिन 304A और 120 भी बनता है और मेरी जानकारी के मुताबिक उसी धारा के तहत उनको विवेचना का हिस्सा बनाएगा और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें पुलिस अदालत में पेश कर सकती है। बिल्कुल, तो अदालत में पेश हो सकते हैं कुछ ही देर बाद अजय मिश्र। लेकिन इस बीच लखीमपुर हिंसा में जो कुछ भी हुआ, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किस तरीके से यूपी सरकार पर हमला बोला है और उसके बाद यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब में क्या कुछ कहा, सुनिए। समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी दोषी नहीं पकड़े गए। अखिलेश जी, आप भूल जाते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे हो रहे थे तो आप कहां बैठे थे? आप सफाई महोत्सव में वहां पे आप आनंद ले रहे थे, लुफ्त ले रहे थे, नहीं मुजफ्फरनगर की जनता के बारे में चिंता कर रहे थे। आज लखीमपुर में न्याय संगत काम हो रहा है, उसके अंदर एक रिटायर्ड न्यायाधीश को बैठा रखा है, वो निगरानी में कर रहा है। वहां पे कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको वो दिखता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्याय संगत और संविधान की कभी रक्षा की नहीं। और वो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि उस वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं। और लखीमपुर हिंसा के बाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को। उस दौरान लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति,
हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। और न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां लखीमपुर में विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पहुंच रहा है और साथ साथ उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है तो वो सामने लेकर आए। और क्या कुछ कहा सुनिए। प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे। लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए जी। एक इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है जी। हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है जी। और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले